नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति के उस बड़े बदलाव की, जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। बंगाल, जहां लंबे समय तक ममता बनर्जी और टीएमसी की मजबूत पकड़ मानी जाती थी, वहां बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर दिखे नतीजों के अनुसार बीजेपी 207 सीटों तक पहुंची, जबकि एक यानी टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। यही वजह है कि आज सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, ममता बनर्जी की हार क्यों हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, किसी भी चुनाव में हार या जीत सिर्फ एक कारण से नहीं होती, इसके पीछे कई छोटे बड़े कारण होते हैं। बंगाल में भी यही हुआ। टीएमसी की हार और बीजेपी की जीत को समझने के लिए हमें 7 बड़े कारणों को ध्यान से समझना होगा। पहला कारण था 15 साल की सत्ता के खिलाफ नाराजगी। ममता बनर्जी 2011 से बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही हैं। उन्होंने लेफ्ट के 34 साल पुराने शासन को खत्म करके सत्ता हासिल की थी, लेकिन जब कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो जनता के अंदर धीरे धीरे नाराजगी पैदा होने लगती है। स्थानीय स्तर पर लोग अपने विधायक, पार्षद, पंचायत नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं से नाराज होने लगते हैं। कई जगह लोगों को लगा कि सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन स्थानीय नेताओं के कारण उनका पूरा लाभ नहीं मिल रहा। यही सत्ता विरोधी माहौल बीजेपी के लिए बड़ा मौका बन गया। दूसरा कारण था भ्रष्टाचार और कट मनी का मुद्दा। बीजेपी ने पूरे चुनाव में टीएमसी पर भ्रष्टाचार, कट मनी, भर्ती घोटाले, स्थानीय वसूली और राजनीतिक पक्षपात के आरोपों को बड़ा मुद्दा बनाया। गांव-गांव और बूथ-बूथ तक यह संदेश फैलाया गया कि बंगाल में बदलाव जरूरी है। नौकरी भर्ती से जुड़े विवादों ने युवाओं में नाराजगी बढ़ाई। जब बेरोजगार युवा यह महसूस करता है कि सिस्टम निष्पक्ष नहीं है, तो वह बदलाव की तरफ देखता है। बीजेपी ने इसी गुस्से को वोट में बदलने की कोशिश की। तीसरा कारण था बीजेपी का मजबूत बूथ मैनेजमेंट। पहले बंगाल में बीजेपी को बाहरी पार्टी कहा जाता था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी ने जमीन पर बहुत मेहनत की। पार्टी ने बूथ स्तर पर कार्यकर्ता तैयार किए, पन्ना प्रमुख मॉडल अपनाया, घर घर संपर्क किया और स्थानीय मुद्दों को समझकर प्रचार किया। चुनाव सिर्फ बड़े नेताओं की रैली से नहीं जीता जाता, चुनाव बूथ पर जीता जाता है। बीजेपी ने यही काम किया। जहां पहले टीएमसी का संगठन सबसे मजबूत माना जाता था, वहां बीजेपी ने सीधी टक्कर देने वाला नेटवर्क खड़ा कर दिया। चौथा कारण था शुवेंदु अधिकारी और स्थानीय नेतृत्व। बंगाल में बीजेपी को एक मजबूत स्थानीय चेहरा चाहिए था। शुवेंदु अधिकारी ने यह कमी काफी हद तक पूरी की। वे बंगाल की राजनीति, टीएमसी की अंदरूनी रणनीति और स्थानीय समीकरणों को अच्छी तरह जानते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शुवेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने। इससे यह संदेश गया कि बीजेपी सिर्फ दिल्ली के चेहरों पर नहीं, बल्कि बंगाल के स्थानीय नेतृत्व पर भी भरोसा कर रही है। द इकोनॉमिक टाइम्स। पांचवां कारण था हिंदुत्व और पहचान की राजनीति। बंगाल में बीजेपी ने हिंदुत्व, दुर्गा पूजा, काली पूजा, रामनवमी, जय श्री राम और सांस्कृतिक पहचान जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाया। साथ ही पार्टी ने बंगाली अस्मिता को भी अपने प्रचार में जोड़ा। बीजेपी ने यह दिखाने की कोशिश की कि वह बंगाल की संस्कृति के खिलाफ नहीं, बल्कि बंगाल की परंपरा और राष्ट्रवाद को साथ लेकर चलना चाहती है। यह रणनीति खासकर उन इलाकों में असरदार रही जहां हिंदू वोटरों में सुरक्षा, पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर बेचैनी थी। छठा कारण था सीमावर्ती इलाके और घुसपैठ का मुद्दा। बंगाल की सीमा बांग्लादेश से लगती है, इसलिए घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, नागरिकता और मतवा समुदाय जैसे मुद्दे चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण रहे। बीजेपी ने सीमावर्ती जिलों में यह संदेश दिया कि वह सुरक्षा, नागरिकता और पहचान से जुड़े सवालों को गंभीरता से लेगी। कई जगह यह मुद्दा भावनात्मक बन गया। मतवा समाज और सीमावर्ती वोटरों तक पहुंच बनाने में बीजेपी ने खास मेहनत की। सातवां कारण था महिला और युवा वोटरों में बदलाव।
ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत महिला वोटर मानी जाती रही है। टीएमसी की योजनाओं ने महिलाओं के बीच अच्छी पकड़ बनाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने महिला सुरक्षा, महंगाई, रोजगार, परिवार की आर्थिक स्थिति और सम्मान जैसे मुद्दों पर जोर दिया। युवाओं के बीच रोजगार, सरकारी नौकरी, परीक्षा और भर्ती से जुड़ी नाराजगी ने भी असर डाला। जब युवा बदलाव चाहता है तो चुनाव की दिशा बदल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी पूरी तरह कमजोर हो गई? ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। टीएमसी अभी भी बंगाल की एक बड़ी राजनीतिक ताकत है।